आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। हरितहरम प्रोग्राम माहौलियाती कसाफत व आलूदगी खत्म करने के लिए है। घुटन का माहौल खत्म करने ऑक्सीजन में इजाफा लाजमी, इसलिए पौधे लगाए, अवाम से शांता कुमारी की ख्वाहिश। बच्चा मजदूर होने के शुबे में तहवील में लिए गए तलबा की मदरसे को मशरूत हवालगी। वरंगल में गिरफ्तार तलबा निजामाबाद पहुंचे, CWC की निगरानी में मदरसे के हवाले किए गए। शहर के मुस्लिम इलाकों में बारिश के साथ तारीकी लाजमी हो गई। बारिश के पहले खतरे के साथ ही बरखी की मजदूदी, मजलिसी नुमाइंदगी के बाद मजदूदी में इजाफा, अवाम का ख्यास। नंदीपेट गर्ल्स पॉलिटेक्निक के अतराफ पानी का जखीरा, तालिबात को मुश्किलात। तालाब की अराजी में पॉलिटेक्निक तामीर किया गया, मसले की एक सुई मुश्किल नजर आ रही है। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला, मेहरबानी करने वाला है। और इनकी तरफ से झगड़ा ना करो जो खुद अपनी ही खयानत करते हैं। यकीनन दगाबाज गुनहगार अल्लाह ताला को अच्छा नहीं लगता। वो लोगों से तो छुप जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला से नहीं छुप सकते। वो रातों के वक्त जबकि अल्लाह की तरफ से नापसंदीदा बातों के खुफिया मशवरे करते हैं, इस वक्त भी अल्लाह इनके पास होता है, इनके तमाम अमाल को वो घेरे हुए है। हाँ, तो ये हो तुम लोग के दुनिया में तुमने इनकी हिमायत की, लेकिन अल्लाह ताला के सामने क़यामत के दिन इनकी हिमायत कौन करेगा? और वो कौन है जो इनका वकील बनकर खड़ा हो सकेगा? जो शख्स कोई बुराई करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करे तो वो अल्लाह ताला को बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला पाएगा। सूरत निसा आयत 106 ता 110। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऊँट के पास से हुआ जिसकी पीठ इसके पेड़ से मिल गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन बेजुबान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो, इन पर अच्छी हालत में सवार हो और अच्छी हालत में उनको छोड़ दो। मतलब यह है कि जानवर को भूखा रखना खुदा के गजब का बाइस है। जब आदमी काम लेना चाहे तो उसे खूब अच्छी तरह खिला पिला ले और इतना काम ना ले कि वो अदमुआ हो जाए। हदीस मुबारका अबू दाऊद। अब खबरें तफसील से। माहौलियाती आलूदगी और कसाफत हावी हो चुके हैं और मदाफ़ियाती निज़ाम ख़त्म हो रहा है, लिहाजा माहौल में घुटन है क्योंकि ऑक्सीजन कम हो चुकी है। इस सूरत हाल से निकलने का वाहिद रास्ता शजरकारी है। एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM ऑफिस का खिताब। आरमूर मंडल के मौजे फतेहपुर में हरितहरम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर ऑफिस शांता कुमारी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इनके हमरा जिले कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा और डेविड रमाकांत और दीगर ने इनके साथ शजरकारी में हिस्सा लिया। इस मौके पर शांता कुमारी ने कहा कि हरितहरम प्रोग्राम में जिले निजामाबाद शहर फहरिस्त आ चुका है, लिहाजा उन्होंने इस जिले की आवाम से मिलने और इनके साथ शजरकारी का प्रोग्राम बनाया है। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हामिल है। माहौल की कसाफत व आलूदगी को खत्म करने की ये मुस्बित कोशिश है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पौधे लगाने में सब लोगों ने ताउन किया है, उसी तरह इन पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दाम करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि दरख्त जिंदगी देते हैं और हमने इन जिंदगी देने वाले दरख्तों को ही काट डाला। आज फिजा में मुदाफ़ाती ताकत ने दम तोड़ दिया और आलूदगी व कसाफत ने ताकत पकड़ ली। यही वजह है कि आज मुतादी अमराज बढ़ते जा रहे हैं। माहौल में घुटन है क्योंकि फिजाओं में ऑक्सीजन की कमी है। इस दगर को सूरत हाल से निकलने का वाहिद जरिया सिर्फ और सिर्फ शजरकारी है, लिहाजा अवाम की जिम्मेदारी है कि वो पौधे लगाए और साथ ही उनकी निगहदाश्त व तहफ़्फ़ुज़ करे। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరిగే కార్యక్రమంలో నిజామాబాద్ ఎంతో స్ఫూర్తివంతంగా ఈ కార్యక్రమం అమలు చేస్తుంది కాబట్టి ఈ కార్యక్రమంలో ఉన్న లోటుపాట్లు ఏమిటి, వీటిని ఇంకా విజయవంతంగా మరింత విస్తృతంగా వచ్చే సంవత్సరం తీసుకోవాలంటే ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి, ఇటువంటివి గమనించడానికి నేను ఈ జిల్లాకు రావడం జరిగింది. చాలా మంచి పాఠాలు ఈ జిల్లా యొక్క అనుభవం నుంచి నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఎక్సైజ్ విభాగం దాదాపు 7 లక్షల ఈత చెట్లు, ఖర్జూరం చెట్లు ఈ జిల్లాలో నాటడం జరిగింది.
ఈ వర్షాలు అయిపోయిన తర్వాత ఈ చెట్లను ఎట్లా బతికించుకోవాలి, బతికించిన తర్వాత ఒక 6-7 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాల తర్వాత వీటన్నిటిని కూడా మంచి ట్యాపబుల్ ట్రీస్ గా గౌడ్లకు ఏ విధంగా అందించాలన్న విషయాల మీద कॉन्ट्रैक्ट नर्सिंग एम्प्लॉइज की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज, मुतालिबात की अदम यकसुई पर इसी तरह शहर में ट्रैफिक मुअत्तल किया जाएगा। मुस्तकिल मुलाजिमत की फराहमी तक एहतजाज जारी रखने नर्सिंग मुलाजिमीन का अज़्म। कॉन्ट्रैक्ट नर्सिंग एम्प्लॉइज की जानिब से गुज़िश्ता 15 दिन से इनके मुतालिबात को लेकर मुसलसिल एहतजाज जारी है। इनका मुतालबा है कि अब इनको मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाए। इन मुलाजिमीन का कहना है कि रियासती वज़ीर आला ने इंतखाबी मुहिम के दौरान वादा किया था कि बरसरे इख्तिदार आने के बाद रियासत के तमाम कॉन्ट्रैक्टर मुलाजिमीन को बाकायदा बनाते हुए मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमत फराहम की जाएगी, लेकिन अब 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन इस ज़िमन में कोई इक़दामात नहीं किए गए हैं। इस सिलसिले में इन नर्सिंग मुलाजिमीन ने बताया कि वो बारहा अहम कायदीन से नुमाइंदगियां कर चुके हैं, जिस पर वो एहतजाज पर मजबूर हो गए। पहले मरहले में किया गया एहतजाज बेमकसद साबित हुआ, जिस पर वो अपनी खिदमत को पेश नजर रखते हुए रजू बुकार हुए, लेकिन लीतुलाल और नाइंसाफी का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से दूसरे मरहले का एहतजाज शुरू किया गया। आज जिला निजामाबाद के मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक रखने वाली नर्सिंग एम्प्लॉइज ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। बादिजा रैली निकाली गई। जब ये रैली NTR चौराहा पहुंची तो वहां रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसकी वजह से काफी देर तक ट्रैफिक में तातुल पैदा हो गया और दीगर इलाकों को जाने वाले मुसाफिरीन भी मुश्किलात से दो चार हुए। बादिजा पुलिस की ख्वाहिश पर इन ANM मुलाजिमीन ने रास्ता रोको एहतजाज से दस्तबरदारी इख्तियार की। విరమించమని చెప్పి జిల్లా యంత్రాంగం తరఫున రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది। మరి ఇంతకుముందే ఏదైతే కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో ఉన్నటువంటి ANMs ఉన్నారో వారందరి లిస్ట్ అనేది మేము ప్రభుత్వానికి పంపించడం జరిగింది। ప్రభుత్వం కూడా రెగ్యులైజ్ చేసే స్టేజ్లో చూస్తూ ఉందని చెప్తా ఉన్నాం। వాళ్ళు కూడా పెద్ద పెద్ద సమ్మెలు చేస్తేనే కదా, పెద్ద పెద్ద ఎత్తున ధర్నాలు చేసి రాస్తా రోకోలు చేస్తేనే కదా తెలంగాణ వచ్చింది। మరి ఈ రోడ్డు మీద ఇన్ని రోజులు ఉన్న ప్రభుత్వం మా గురించి ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు? మళ్ళీ భయపెట్టడానికి ఊకే పేపర్ మెసేజ్లని వాట్సాప్లని ఎవరిని ఉద్ధరించేస్తారు? మేము ఊళ్ళలో తిరుగుతూనే కదా అంతమంది ప్రాణాలకి విలువ ఉంది, పిల్లలకి ఇంజక్షన్, మళ్ళీ కలెక్టర్ గారు కూడా మీరు ఏం పని చేయట్లేదు అని అంటున్నారు। అది చాలా అవాస్తవం మేడం। మేము ప్రతి ఒక్కరు మీరు ఒక తలపెట్టే కార్యక్రమం ఏ దృష్టికి రాలేదు, సర్వికల్ క్యాన్సర్ నిజామాబాద్ దృష్టికి ఒక పెద్ద ఎత్తున వేసి మేము నిరూపించినామని మేనేజర్కి తెలియాలని మేము నివేదిస్తున్నాం। बारिश की तबाहकारियां इब्तदाई बारिश में ही नजर आ रही है और इन तबाहकारियों की मुकम्मल जिम्मेदारी महकमे बल्दिया पर आयद होती है। बारिश का पानी सड़कों पर बहता है, जिससे सड़कें कट रही है। अरबाब मजाज से तवज्जो देने अवाम की अपील। बारिश ने एक बार फिर बल्दिया की कारकर्दगी की पोल खोल दी। सड़कें 2 रोज से झील बनी हुई हैं। बारिश का पानी बारिशें खत्म होने के बावजूद भी कई घंटों तक सड़कों से बहता नजर आ रहा है। बिलखसूस शहर की अहम सड़कों में बोधन रोड और नयाकल रोड पर पानी सड़कों पर जमा हो रहा है, जिससे ट्रैफिक में तातुल पैदा हो रहा है। नयाकल रोड पर PF ऑफिस से नयाकल जाने वाली सड़क पर दूर तक पानी ही पानी सड़क से बहता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में दुश्वारियां पैदा हो रही है। इस बहाव की वजह से सड़क कई मुकामात पर कट चुकी है और इसमें जा बजा गड्ढे भी पड़ चुके हैं। ये सूरत हाल गुज़श्ता कई माह से पेश आ रही है। इस ताल्लुक से मुकामी अवाम ने धरना भी मुनज़्ज़म किया, क्योंकि ये पानी अक्सर मकानों में दाखिल हो रहा है और तकरीबन नशीबी मकानों में पानी दाखिल होना अब आम बात हो चुकी है। मुकामी अवाम ने इस इलाके में बल्दिया की अदम तवज्जी पर मरहमी का इजहार किया और कहा कि 12 नुमाइंदगियों और एहतजाज के बावजूद इस इलाके में मसाइल की यकसुई करने कोई ओहदेदार दिलचस्पी नहीं ले रहा है। मुकामी अवाम ने कमिश्नर बल्दिया और मेयर बल्दिया से ख्वाहिश की कि वो इस मसले की यकसुई पर तवज्जो मरकूज करें। రోడ్డు వరకు అంత అధ్వాన పరిస్థితుల్లో తయారైంది రోడ్డు। ఇంతకుముందు కూడా మేము ధర్నాలు చేసి ఇవన్నీ చేసి కార్యక్రమాలు పెట్టినా కానీ ప్రభుత్వం స్పందించడం లేదు। కనీసం మేయరు, కమిషనర్ గారు, మున్సిపల్ ఇంజనీర్లు కానీ ఎవరు వచ్చి చూడడం లేదు। ఇక్కడ ఈ లోటత్తు ప్రాంతాలకు వెళ్ళి వర్షాలు వచ్చి ఇళ్లకు నీళ్లు వచ్చేసి చాలా ఇబ్బందిగా అవుతుంది ప్రజలకు। రోడ్లు పూర్తి చెడిపోయి మాన్యువల్లో అవి గుంతలు అయ్యి మన ఇక్కడ గుంతలలో బండ్లు పడి యాక్సిడెంట్లు అవుతుంది। మెంబర్గా ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ మేము రోడ్కు కిరాణా బుక్ స్టాల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం। ఏందనగా మేము వచ్చిన 1985కి మేము ఇక్కడికి వచ్చినాము। వచ్చిన తర్వాత ఇట్లాంటి సర్వీస్ కానీ ఇట్లాంటి పరిస్థితి కానీ మేము ఎప్పుడు చూడలేదు। కాకపోతే ఏంటంటే ఇట్లాంటి రీజన్ దేనికో మరి అక్కడ చెరువు పని నడుస్తుందా మరి ఏం సంగతి తెలియదు, కానీ ఇట్లాంటి రిపీట్ కాకుండా ఫ్యూచర్లో చూడాలని అధికారులకు విజ్ఞప్తి।
अलजामियातुल रिजविया अनवार उलूम के तलबा वरंगल स्टेशन पर गिरफ्तार हुए थे। इनको निजामाबाद मुंतकिल किया गया। बच्चा मजदूर होने के शुबे में कार्रवाई की गई थी। इन तलबा को आज मदरसे के हवाले किया गया और ये हवालगी मशरूत है। जामियातुल रिजविया अनवार उलूम हाशमी कॉलोनी में जेर तालीम तलबा, जिनमें 22 तलबा बिहार और 2 तलबा मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, तातीलात के अख्तिताम के बाद अपने मदरसे को बजरिए ट्रेन वापस हो रहे थे कि वरंगल पर रेलवे पुलिस ने उन्हें बच्चा मजदूर करार देते हुए अपनी तहवील में ले लिया। साथ ही मौजूद मुदर्रिस को भी हिरासत में लिया गया। इत्तला मिलने पर निजामाबाद से डिप्टी मेयर एम फहीम के साथ हनीफ पटेल, शेख रफीक वरंगल पहुंचे और नुमाइंदगी की। इस मामले में मुकामी रुकन असम्बली के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली से नुमाइंदगी की गई, जिस पर उन्होंने निजामाबाद जिला कलेक्टर को मदाखिलत की हिदायत की। जिला कलेक्टर की काविशों से ये तलबा निजामाबाद को मुंतकिल किए गए और AHCT श्री लक्ष्मी ने इन तलबा को ICDS PC शारदा देवी के हवाले किया। आज हनीफ पटेल, मौलाना अब्दुल मन्नान रिजवी, कारपोरेटर्स MA वहीद, मोहम्मद नसीर, MA मुखीम और मोहम्मद अहमद ने CWC चेयरमैन ताराचंद और PD शारदा से नुमाइंदगी करते हुए 24 तलबा को अपनी तहवील में ले लिया। इन जिम्मेदारान ने बताया कि इन तलबा पर बच्चा मजदूर होने का शुबा है। इस शुबे के इजाले के लिए लाजमी है कि इनके सरपरस्तों के फोन नंबर्स इनके हवाले किए जाएं, ताकि इस बात की तस्दीक हो कि ये तलबा तालीम के हसूल के लिए ही आ रहे हैं और साथ ही इन तलबा के आधार कार्ड या कोई भी ID कार्ड फराहम किया जाए और ये अंदर 2 दिन किया जाए। बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बादिजा इन तलबा को मदरसे के जिम्मेदारान के हवाले मशरूत तौर पर किया गया है। నిజామాబాద్ హ్యూమన్ జనరల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ ప్రస్తుతం ఇక్కడ CWC కమిటీ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే మొన్న శనివారం ఇక్కడ బీహార్ నుంచి కొంతమంది పిల్లల్ని ట్రైన్లో తీసుకొచ్చేటప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకొని అక్కడ CWC కూడా పెట్టడం జరిగింది. అక్కడ ట్రైన్ అక్కడ అడ్జస్ట్ అవ్వకుండా మళ్ళీ ఇక్కడికి నిజామాబాద్ ఇక్కడికి పిల్లలు రావడం వల్ల మళ్ళీ వారి యొక్క పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఈరోజు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. వాళ్ళు ఏ రకంగా ఎందుకు వచ్చారో, పిల్లలు చదువు కోసం వచ్చారా, మరి ఏ రకంగా వచ్చారు అక్కడి నుంచి అనేది పూర్తి వివరాలను అక్కడ వారి మౌలానా నుంచి మరి పిల్లల నుంచి ఇక్కడ సేకరించడం జరుగుతూ ఉంది. ఇటు నివేదికను మేము మళ్ళీ తర్వాత కలెక్టర్ గారికి సబ్మిట్ చేస్తాం. पढ़ाई के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसे में, उनको पढ़ाने के लिए इससे पहले भी बच्चे हमारे 3-4 बच्चे यहाँ रह चुके हैं, है ना। घर गए थे छुट्टी में उसके बाद छुट्टी के बाद अब मदरसा खुलने का टाइम है, ये सब बच्चे अपना एडमिशन करने के लिए पढ़ने के लिए आ रहे थे। सब बच्चों को लेकर के मैं आ रहा था। अल्लाह ताला जिस दिन से बच्चे यहाँ दाखिल हुए मदरसे में उसी दिन से उनकी तालीम शुरू है। हाजिरी रजिस्टर में उसकी हाजिरी हो रही है, क्लासेज चल रहे हैं। अल्लाह ताला वो लगन के साथ इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। वहाँ बिहार से 21 तारीख को निकले और निज़ामाबाद 24 का दिन गुजर करके 25 की रात में। अभी साइक्लोन चल रहा पूरा और छोटे छोटे विलेजेस है। अभी बिहार में पूरा सैलाब आया। अभी तो ये बहुत बिहार में मुश्किल से फोन से बातचीत हो पाती है। साहब ये तो अब देखो कल से आप सफर हो रहे हैं, लेकिन हम पूरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑर्डर से हम पूरे लोग यहाँ आकर हम काम कर रहे हैं। आप लोग अभी आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फोन कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप फोन कीजिए, इमीडिएटली आधार कार्ड बना लीजिए। बारिश के पहले खतरे के साथ ही मुस्लिम इलाकों में तारीकी का राज होता है और फिर बरखी की इस मजदूरी को तकनीकी खामी बताया जा रहा है। सवाल है कि महकमे बरखे में कोई काबिल व तजुर्बेकार मुलाजिम है या नहीं जो इस खामी को दूर कर सके। एक रिपोर्ट जो अवामी शुकूक का इजहार करती है। बारिश में सड़कें खराब होना, नालियां उबलना, पानी मकानों में दाखिल होना एक आम बात है और इसके लिए आदमी ज़हनी तौर पर तैयार रहता है। लेकिन निजामाबाद के मुजाहिद नगर से लेकर डेयरी फार्म तक रहने वाली आवाम की बदकिस्मती है कि यहाँ बारिश के शुरू होने के साथ ही बरखी मुनक़ता हो जाती है और कई घंटे बरखी मजदूद रहती है। इस सिलसिले में मुतादिद नुमाइंदगियाँ, मुतादिद धरने और एहतजाज बेफैज साबित हुआ। माह सियाम में मुसलसिल 4 घंटे बरखी की मजदूदी के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स और मजलिसी कायदीन ने डिप्टी मेयर एम फहीम की क़यादत में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर प्रभाकर से नुमाइंदगी की थी और इस मौके
इलाके पर सवाल किया गया कि एक बड़े मुस्लिम इलाके को क्यों तारीकी की नजर किया जा रहा है, क्यों बार बार मुस्लिम इलाकों की बरखी मजदूद की जा रही है। एसी ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और बताया कि बाज़ तकनीकी खामियों की वजह से बरखी तातुल पैदा हुआ है, लेकिन उन्होंने तयखुन दिया था कि आइंदा इस तरह की शिकायत पैदा होने नहीं दी जाएगी और बरखी की इन इलाकों को मौसर सरबराही को वो अपनी निगरानी में यकीनी बनाएंगे। मजलिस की इस नुमाइंदगी के बाद तवक्को थी कि बरखी अब बाकायदगी से फराहम होगी, मगर मामला उलट हो गया। मजलिस की नुमाइंदगी के बाद से महीनों में एक आध बार मजदूद होने वाली बरखी हफ्ते में कम अज कम 3 या 4 बार मजदूद होने लगी। 3 दिन कबल ही बरखी की मुसलसिल 5 घंटे मजदूदी पर इस इलाके की अवाम ने बोधन रोड पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया था और इसके बाद से रोजाना ही बरखी की मजदूदी 3 या 4 घंटे लाजमी होने लगी और हर बार फनी खराबी का उज़्र पेश किया जाने लगा। 31 जुलाई की रात 10 बजे से बारिश के दरमियान मालापल्ली से लेकर डायरी फार्म तक का इलाका तारीकी में डूब गया और फिर सुबह तक बरखी की बहाली अमल में नहीं आई। साफ महसूस होता है कि बरखी महकमा उमूमन इन इलाकों से बरखी मुनक़ता कर रहा है, वरना क्या वजह है कि रोजाना ही बरखी मजदूद हो। बार बार तकनीकी खराबी का बहाना किया जा रहा है, लेकिन ये तकनीकी खामी दूर क्यों नहीं हो रही है? क्या इस महकमे बरखी में कोई तजुर्बेकार मुलाजिम नहीं है कि इस खामी को दूर कर सके? अगर तजुर्बेकार मुलाजिम मौजूद है और खामी भी बरकरार है तो फिर ये महकमे के मुलाजिमीन और ओहदेदारों की बदमाशी व जानिबदारी ही मानी जाएगी। महज मजलिसी क़यादत की अहमियत को शायद कम करने के लिए इनकी नुमाइंदगी के बाद से इन मुस्लिम इलाकों को तारीकी का शिकार बनाया जा रहा है। ये क़यास अवाम में पैदा हो रहा है, जिसको दूर करना महकमे बरखी के ओहदेदारों की जिम्मेदारी है और अवाम को इस रोज रोज की तारीकी से निजात दिलाना भी लाजमी है, वरना जो इल्जामात उभर कर सामने आ रहे हैं इसके लिहाज से महकमे बरखी के आला हुकाम तासुब पसंद और मुस्लिम दुश्मन है। जरूरत है कि महकमे बरखी अवाम के जहनों में उभरने वाले शुकूक व शुबात को दूर करने के इक़दामात करे। नांदीपेट गर्ल्स पॉलिटेक्निक तालाब की अराजी पर 1 करोड़ 50 लाख की लागत से तामीर किया गया था। हालिया तेज रफ्तार बारिशों ने फिर इसको तालाब की शक्ल दे दी। अब तालिबात कहाँ तालीम हासिल करे, एक सवाल उठ खड़ा हुआ है। नांदीपेट मंडल मुस्तकर पर गर्ल्स पॉलिटेक्निक का क़याम अमल में आया। इस पॉलिटेक्निक के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए फंड खर्च किए गए और यहाँ मुख्तलिफ इमारतों की तामीर अमल में लाई गई। बताया गया है कि ये पॉलिटेक्निक जिस अराजी पर तामीर किया गया है वो अराजी दरअसल एक तालाब की अराजी है, लिहाजा इसका नशीबी हिस्से में होना यकीनी बात है। जारिया साल वाफर मिकदार में बारिश हो रही है। लाजमी बात है कि आबादी वाले इलाकों में होने वाली बारिश का रुख नशीबी इलाके की सिमत ही होगा। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है और आबादी और करीबी इलाकों का पानी इस तालाब में जखीरा होने लगा और जैसे जैसे जखीरा बढ़ता गया वैसे वैसे पॉलिटेक्निक की इमारत के अतराफ वाफर पानी जमा होने लगा। अब ये गर्ल्स पॉलिटेक्निक पानी से मैसूर हो रहा है और यहाँ पर अब तालिबात का आना मुश्किल तरीन बात हो चुकी है। अभी इब्तदाई बारिश में ही ये सूरत हाल है और फिर अगस्त और सितंबर की बारिशें भी बाकी हैं। इसके बाद इन इमारतों की सूरत हाल क्या होगी, ये बात काबिल गौर है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि मौसम बरसात में इस पॉलिटेक्निक को बंद ही रखना पड़ेगा, मगर मामला चूंकि तालाब का है इसलिए बारिश के बाद भी यहाँ से पानी का अखराज मुश्किल नजर आता है। ऐसी सूरत में फिर इस पॉलिटेक्निक को हमेशा के लिए ही शायद बंद करना पड़े। अरबाब मजाज बिलखसूस महकमा फनी तालीम के ओहदेदारों की नातजुर्बेकारी ने पॉलिटेक्निक के क़याम के लिए इस जगह का इंतखाब किया जो कि दर हकीकत एक तालाब था। गुज़िश्ता 2 सालों की खुशहाली ने इस तालाब को खुश्क कर दिया था, मगर हालिया बारिशों ने याद दिला दिया कि यह तालाब की ही अराजी है, लिहाजा यहाँ पर पानी जखीरा जरूर होगा और हमेशा और जखीरा रहेगा। इस पॉलिटेक्निक के ताल्लुक से मालूम हुआ है कि इसकी क्लासों में अक्सर सांप भी दाखिल हो जाते हैं, जिससे तालिबात में दहशत का माहौल है। जरूरत है कि अरबाब मजाज इस जानिब फौरी तवज्जो दें और यहाँ के मसाइल की यकसुई करें और यहाँ की तालिबात को पूरी जहनी यकसुई के साथ तालीम हासिल करने का मौका फराहम करें। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
हरितहरम प्रोग्राम माहौलियाती कसाफत व आलूदगी खत्म करने के लिए है। घुटन का माहौल खत्म करने ऑक्सीजन में इजाफा लाजमी, इसलिए पौधे लगाए। अवाम से शांता कुमारी की ख्वाहिश। बच्चा मजदूर होने के शुबे में तहवील में लिए गए तलबा की मदरसे को मशरूत हवालगी। वरंगल में गिरफ्तार तलबा निजामाबाद पहुँचे। CWC की निगरानी में मदरसे के हवाले किए गए। शहर के मुस्लिम इलाकों में बारिश के साथ तारीकी लाजमी हो गई। बारिश के पहले खतरे के साथ ही बरखी की मजदूदी। मजलिसी नुमाइंदगी के बाद मजदूदी में इजाफा, अवाम का ख्यास। नंदीपेट गर्ल्स पॉलिटेक्निक के अतराफ पानी का जखीरा, तालिबात को मुश्किलात। तालाब की अराजी में पॉलिटेक्निक तामीर किया गया, मसले की एक सुई मुश्किल नजर आ रही है। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।